अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर ऐड टू कार्ट तक पहुंचे थे और आगे फिर क्लास ऑफ हो गई थी, ऐसे ही है भैया। तो अब उसी को आगे लेके चलते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट होगी तो हम बाकी टॉपिक करेंगे और उसके बाद आपको अल्लाह हाफिज बोलेंगे ना। तो मसला है ये बस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अल्लाह हाफिज अब जल्दी बोलना है ना। बहुत टाइम, 6 महीने तो हो गए 6 महीने या नहीं हुए, लेकिन हम इसको पूरा बनाएंगे, क्योंकि ये एक वेबसाइट हम दिखा तो सकें कि 6 महीने भाई कहीं ज़ाया किए हैं। ऐसा तो नहीं, ज़ाया तो नहीं किया ना भाई। तो अब ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जो मार्केट में हम दिखा सकें कि भाई हमने ये चीज़ कंप्लीट की थी। तो इस वेबसाइट ऐप बनाने का मकसद ही ये है, और आप सबको साथ साथ लेके जाने का, कि भाई आपके पास एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आप कल मार्केट में दिखा सको कि यार इस पे मैंने हर चीज़ लगाई हुई है, इस पे आपके पास हर चीज़ मिलेगी। आपको दो साइड से पैनल मिलेंगे, यूज़र पैनल, एडमिन पैनल। तो और ये जब कंप्लीट हो जाएगी तो हम एंडिंग की साइड पे जा रहे होंगे, लेकिन जब तक ये कंप्लीट नहीं होगी तब तक हम एंड नहीं है। तो पहले ये मेन टारगेट है, इसको कंप्लीट करना। अच्छा, तो हम यहाँ जाकर से एमुलेटर कहाँ ओपन हो गया, उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि हम एलडी प्लेयर यूज़ कर रहे हैं। तो हम इसको रन कर लेते हैं, जो लास्ट क्लास में काम किया था वहाँ तक। और अब एक पेज बनाएंगे ऐड टू कार्ट का, जहाँ पे यूज़र अपना डेटा देख पाएगा। अच्छा, आज ये इस साइड में मूव हुआ पड़ा, मसला ये पहले इस साइड होता था, अब ये इस साइड है। अब इसकी सेटिंग जो फर्स्ट क्लास हुई है उसमें जाके ये पत्नी क्या सेटिंग की है माशाल्लाह। तो ये पता है भाई, ये इस साइड पे कैसे आ रहा होगा, ये वाला, ये वाला। यार ड्रैग एंड ड्रॉप। हाँ भाई, हो गया, शुक्र। हमें ये तो अच्छा, यहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं। जब तक ये रन हो रहा है इसी को देखते हैं, ये सेट हो जाए एक बार। शाम लग जाएगी इसी में। ये बाजार अच्छा, जो इसके बाद क्लास लेगा वो मेरे को बोल रहा होगा कि ये क्या किया इसने। आज यार ये रहा यार, लेफ्ट और राइट, बस सही। अब वापसी इसको, सही है भाई। अब वो कहाँ, ये रहा ना, इसको उठा के यहाँ डालते हैं। सही है, अब इसको हटा देते हैं। सही है भाई। तो हमारे पास ऊपर हो गया, सेट हो गया, सब सेट हो गया। वापसी आते हैं। अच्छा, एडमिन डैशबोर्ड पे हमारा ये आ रहा है। सबसे पहले तो मेन काम ये करना है कि जितनी डिशेज ऐड हैं, जितने यूजर ऐड हैं, वो होम पेज पे दिखाने हैं कि भाई, क्योंकि होम पेज बिल्कुल खाली खाली लग रहा है तो ये थोड़ा बुरा लग रहा है, ऐसी है भाई। तो सबसे पहले ये काम कर लेते हैं एडमिन साइड से, फिर ऐड टू कार्ट करते हैं। ऐड टू कार्ट हो गया, सिर्फ यूजर अब ऑर्डर भेजेगा, यूजर की तरफ से ऑर्डर आ रहे होंगे। तो सबसे पहले एडमिन कंट्रोलर में हम जाएंगे और इस पेज को पकड़ेंगे, वेलकम टू एडमिन डैशबोर्ड वाला। तो ये हम यहाँ के एडमिन के अंदर कंट्रोलर बंद करते हैं, व्यू में गए, व्यू के अंदर एडमिन, एडमिन के अंदर हमने ढूंढ लिया होम पेज। एडमिन के अंदर हमारे पास आ रहा है डैशबोर्ड, ये मेरे ख्याल में, हाँ। यानी कि चेंजिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या यही है। हाँ भाई, यही है। अच्छा, इसके बाद बॉडी लगाते हैं।
बॉडी के अंदर कॉलम, कॉलम के अंदर चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन के अंदर हम मल्टीपल अपना डेटा पास कर रहे होंगे, तो हम एक कंट्रोलर के अंदर, एडमिन के अंदर एडमिन डैशबोर्ड कंट्रोलर बनाएंगे। एडमिन डैशबोर्ड कंट्रोलर डॉट डॉट। वेरी गुड, फाइल बन गई है। फाइल को डिलीट करते हैं और फोल्डर को डिलीट करते हैं, फाइल बनानी है। अब ये फाइल बन गई। कंट्रोलर में जाते हैं, सबसे पहले एक लाइन आती है कंट्रोलर की, ये आप उठा लोगे। ये तो अब आपको रट्टा हो जानी चाहिए, ऐसी है ना भाई। और इसको हमने उठा लिया गेट डॉट डाट, और यहाँ जाकर एडमिन होम कंट्रोलर ये लगा दिया, और यहाँ जाकर आपने बोल दिया सबसे पहले इस लोडिंग, ये इसलिए ताकि थोड़ी सी लोडिंग वोडिंग दिखा सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा इज लोडिंग, जिसको बाय डिफॉल्ट हमें क्या रखना है, फॉल्स। सेट लोडिंग, सेट लोडिंग में हमें वैल्यू मिलेगी वेल के नाम से, और इज लोडिंग आप इसको वेल करा दोगे, और उसके बाद क्या मारोगे, अपडेट। ये तो ऐसा रट्टा हो जाना चाहिए भैया। अच्छा, उसके बाद वार यूजर काउंट, जो बाय डिफॉल्ट 0 है। उसके बाद आपने यहां बोला गेट डैशबोर्ड डेटा। गेट डैशबोर्ड डेटा एक फंक्शन बनाया जिसमें आप सबके सब डेटा निकाल के लाओगे। एक वेरिएबल आपने ये बनाया, एक आपने बनाया कैटेगरी, डिशेस, और एक आपने बना लिया ये सब। जो दिल करे वो बना सकते हो। हमें ये समझ आइए, तो हमने ये बना दिया कि भाई हमारे डैशबोर्ड पे यूजर काउंट बताएंगे, कितने यूजर काउंट हैं, कितनी कैटेगरी ऐड है, कितनी उसमें डिशेस ऐड हैं, कितने ऑर्डर पेंडिंग हैं, कितने ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं, और कितने कैंसिल हुए हैं। ये हम एडमिन को दिखाएंगे। आप इससे अच्छा भी कुछ बना सकते हो, और जो आपने रखा होगा वो सब शो कर सकते हो। तो आपने एक फंक्शन बनाया गेट डैशबोर्ड डेटा। सबसे पहले तो हमें यूजर्स निकालने हैं ताकि हम उसका काउंट निकाल सकें। तो आपने कलेक्शन में यूजर का कलेक्शन उठाया, ये सब आपने अब काम किया हुआ है, तो अब आपको मेरे ख्याल में ये सब पता होगा। ये कलेक्शन वलेक्शन क्या है भाई, ये उसका नाम था, ऐसे ही है ना भाई, जो अपने नाम रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें उस कलेक्शन को गेट करना है। तो हमें पता है भाई अवेट मारा जाता है ताकि इस लाइन पे रुका जा सके। उसके बाद आप लगाते हो आपके वेरिएबल्स का नाम यूजर्स डॉट गेट, गेट कर लो डॉट देन। जब आपको ये मिल जाए तो रिटर्न में आपको एक वैल्यू मिलेगी, ऐसी है भाई। और उस वैल्यू पे आप लूप चलाते हो। आपको पता है ये क्यूरी स्नैपशॉट होगा, तो आप ये लगा सकते हो ताकि, और अभी हम इसको प्रिंट कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ डेटा डॉट लेंथ। डेटा चेक करते हैं कि डेटा क्या आया। अब इसको मुझे कॉल करना है, तो हमें पता है भाई डैशबोर्ड पर सबसे पहले तो आपको इनिट स्टेट बनानी है, इसलिए ताकि आप विजिट बाइंडिंग वाला काम यहां पर करवा सको। ऐसे ही है ना भाई। ये आपने एक फंक्शन हिट करवाया गेट डैशबोर्ड, ये एक फंक्शन बना लिया। ये करने से पहले हमें एक बनाना पड़ेगा क्या,
इसका नाम क्या रखा हमने? एडमिन होम कंट्रोलर। तो ये आ गया एडमिन होम कंट्रोलर, कंट्रोलर डॉट गेट डैशबोर्ड डेटा। अब मुझे यहाँ पे अगर इस सिंपल डिबगर को चलाना है तो भैया ये खुद ब खुद इस तरह मैं यहाँ पे क्लिक करूं, यूं गेट करूं तो एरर ही देगा। ये मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं बता सकता, ये बताएगा, क्योंकि आपने डिबगर रोका हुआ नहीं है। सबसे पहले तो आपने डिबगर रोकना है। ये आपने किया, अब आपने रीस्टार्ट करना है, क्योंकि अब आप रीस्टार्ट क्यों करोगे? रीस्टार्ट नहीं होगा तो इनिट स्टेट तो तब चलता है जब पेज दोबारा से कॉल होता है। तो पेज दोबारा से कॉल होगा तभी तो ये गेट डैशबोर्ड चलेगा। तो हमने एक बार रीस्टार्ट कर दिया, रीस्टार्ट पे हमने ऑटो लॉगिन लगाया हुआ है तो हमें ये डायरेक्ट एडमिन के पेज पे फेंक देगा। अब ये चलेगा, अब ये खुद ब खुद वन बाय वन चल रहा होगा। तो इस तरह करके आपने डिबगर लगाना है। ठीक है भैया, ये आ गया। अब ये आया, इसने डेटा निकाला। अब ये चेक करते हैं, ये हमारे पास उन सब यूजर्स की लिस्ट आ गई। अगर मैं डॉट लेंथ लगाना चाहूं तो क्या मुझे ये लेंथ मिल जाएगी? चेक कर लेते हैं भाई। तो ये लेंथ मिल रही है ना भाई। अब क्या करना है, यूजर काउंट जो बाय डिफॉल्ट क्या है 0 है, इक्वल टू डेटा डॉट डॉक्यूमेंट्स डॉट लेंथ। अच्छा, तो आज यहां पे जाकर आपने ये हटा देना ताकि आप इस लाइन के साथ मल्टीपल लाइनें इसके अगर यही लगा होगा ना तो आप इसके अंदर मल्टीपल लाइनें नहीं लिख सकते। अगर मुझे मल्टीपल लाइंस लिखनी है तो भैया इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाऊंगा तो यहाँ सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। आ रही है समझ? अगर मल्टीपल लाइंस लगानी है, अगर एक ही लाइन है तो फिर यहाँ पे सेमीकोलन लगाने की जरूरत भी नहीं है, और लगाओगे तो आपको लगाने भी नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि इसमें एक ही लाइन आएगी। तो अब मुझे एक लाइन तो रखनी नहीं है, मुझे तो मल्टीपल रखनी है। तो अब ये लाइन भी लगाने देगा और ये भी लिखने देगा। फर्स्ट तो हमने यूजर का डेटा निकाल लिया, सेकंड हमने कलेक्शन दोबारा से कॉपी किया। अब यूजर की जगह कैटेगरी। अब हम यहां जाते हैं, यहां पे इसका नाम देख लेते हैं, फायरबेस में खोल लेते हैं। जी जी, हाँ सब यूज कर सकते हैं। तो अब आपने ये इसको कैटेगरी दे दिया, कैटेगरी डॉट गेट डॉट देन डेटा की लेंथ आएगी, जितनी लेंथ आएगी वो कहां पे डाल दोगे? कैटेगरी। ये एरर क्यों दे रहा है? ये हमने एरर क्यों ले रहा है भाई यहाँ? अच्छा, कैटेगरी लिस्ट यहाँ, कैटेगरी रेफरेंस, वो नाम सेम सेम इसलिए वो मसला कर रहा है। इसका नाम हम कैटेगरी रख देते हैं। सही है भाई। अब हमारे पास
कैटेगरी का काउंट भी बन गया। तीसरा हमने बनाना है डिश के लिए, डिशेज रेफ, डिशेज आ गई और इसके अंदर आपके पास इसका नाम है डिशेज, ये आ गया और इसके बाद आपने डिशेज के कंट्रोलर में डाल दिया। तो हम यहां जाके इसको रोक लेते हैं ताकि ये सब के सब चलने के बाद हमें ये बता दें। रीस्टार्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास रन टाइम पर इसने हर चीज दिखा रहा है। दोबारा से रन किया, चलने दिया। पहले ये निकाला, 4 लेंथ आ गई। अब देखें 5 कैटेगरीज आ गई। यूजर काउंट कितने आ गए? 4 आ गए। अब ये डिशेस का डेटा निकाल रहा है। डिशेस कितनी आ गई? 9। तो अब ये आपका अगर आप काउंट करोगे तो मेरे हिसाब में ऐसे ही है, ये 9 आ गई डिशेस, कैटेगरी 4 आ गई। पांच, हाँ अच्छा 5 है। हाँ वो आप स्टेटस पर रखोगे ना, आप उसके अंदर जब वो यूजर लॉग इन हो रहा है तो जैसे लॉग इन हो स्टेटस ऑनलाइन पास कर दो और अपडेट कर दोगे। तो जब ऑफलाइन जब लॉग आउट करेगा स्टेटस वापसी से ऑफलाइन कर दोगे। तो आप ये भी दिखा सकते हो उसको डैशबोर्ड पे। देखो आपका व्हाट्सएप ओपन है, सबसे बड़ी एग्जांपल क्योंकि या व्हाट्सएप की दो या फेसबुक की दो, इससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है। आपके पास व्हाट्सएप ऑन है, आपने अपना नंबर अभी तक मोबाइल से निकाला नहीं, उसी से लॉगिन हो, ऐप को बंद किया हुआ है तो भी नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, आ रहे होते हैं। तो वो इन ऐप पे आपको लॉगिन ही रखता है। तो आपने यूजर को लॉगिन ही रखना है जब तक हत्ता कि वो ऐप को बंद ना कर दे, ऐप को लॉग आउट ना करा दे। तो ये आप क्योंकि जो कोई भी ऐप आप उठा लो, फेसबुक को उठा लो, फेसबुक आपका लॉगिन है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है आपका डायरेक्ट आता है कि भाई ये यूजर आपका लॉगिन है, और मतलब आपकी कोई पोस्ट लाइक की है या फिर आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की है या व्हाट्सएप पे कोई नया मैसेज आता है, तो आपने स्टेटस के ऊपर खेलते रहो। भले जैसे ही यूजर आ जाए तो स्टेटस ऑनलाइन कर दो, हट जाए तो ऑफलाइन कर दो लॉग आउट के जरिए। हम यही कर सकते हैं कि भाई लॉग इन हो तो स्टेटस ऑनलाइन, नहीं तो आप लाइफ साइकिल पे खेल सकते हो। ऐप लाइफ साइकिल, इससे क्या होगा कि जैसे यूजर ऐप को बंद करे उसी टाइम उसको ऑफलाइन कर दो। ये हमारे पास एक ऐप थी अभी मतलब कंपनी के अंदर ही ना, क्यूए का ये रिस्पॉन्स था कि भाई जब मैं ऐप को बंद करूं, जैसे आप किसी बंदे के साथ चैट कर रहे हो, मिसाल के तौर पर मैं असद के साथ चैट कर रहा हूं और मैंने जैसे ही ऐप को बंद किया, अब उस ऐप के अंदर ना ग्रीन कलर के ऊपर डॉट दिखाता था कि भाई ये यूजर लॉगिन है। और अच्छा वो ऐप वैसी है जिसमें हमने टाइपिंग पे भी काम किया था, उसमें इसमें पूरा लगा होता है सॉकेट, एपीआई के जरिए हम नहीं कर सकते, सॉकेट के जरिए कर सकते हैं। सॉकेट रन टाइम पे चल रहा होता है, एपीआई जब तक हिट नहीं होती तब तक डेटा नहीं आता, तो ये अलग चीज है सॉकेट की। तो असद जो है उसने मैसेज किया और ऐप से बाहर निकल गया, मतलब ऐप को हटाया नहीं लेकिन बाहर हो गया। तो हमें स्टेट करानी थी ऑफलाइन कि भाई वो आपकी ऐप से हट गया है, वो आपके साथ चैट जो कर रहा था अब वो चैट नहीं कर रहा क्योंकि वो ऐप से हटा है। इसमें आपके पास एक लाइफ साइकिल आता है, रिज्यूम, इनएक्टिव, हिडन, पॉज, डीएक्ट। तो ये 5 स्टेट्स हैं जिनके जरिए हमने खेला था। जैसे यूजर ऐप से हटता था तो स्टेट मार देते रहते थे इनएक्टिव। सॉकेट में कंडीशन लगी हुई थी अगर यूजर इनएक्टिव होता है तो आप अपने बैकएंड को बताओ कि ये यूजर ऑफलाइन हो गया। जैसे ही वापसी वो ऐप में आता है हम उसका स्टेटस कर देते थे रिज्यूम। रिज्यूम पे कंडीशन, अच्छा सही भाई, अजान के बाद स्टार्ट करता हूँ।
अच्छा, तो आप इस तरह करके ना ऐप के साइकिल्स के साथ खेल सकते हो। तो आप ये चीज के जरिए अपने फायरबेस को अपडेट कर सकते हो कि यूजर ऐप में खड़ा है तो आप उसकी स्टेट चेक कर लोगे इनिट के अंदर। यहाँ पे इसने लिखा होगा कोड, जब आप इसमें आते हो तो ये यहाँ पे लिखा दिखाता है, ये रहा सुपर डॉट इनिट के अंदर आप अपनी लाइफ साइकिल के कंट्रोलर उठाओगे। इफ अगर स्टेट नल है तो भाई ये काम करो, अगर स्टेट नल नहीं है तो ये काम करो ऐप लाइफ साइकिल के हिसाब से। तो आप इस पूरी चीज को देखोगे तो आपको हर चीज समझ आ जाएगी कि भाई ये किस तरह चल रहा है। नहीं, ये पूरे फ्लटर के अपने लाइफ साइकिल, हर चीज के अपने लाइफ साइकिल होते हैं ना, हमारे अपने लाइफ साइकिल है। सबसे पहले छोटे थे, फिर स्कूल गए, फिर कॉलेज गए, फिर यूनिवर्सिटी और फिर यहाँ बैठे हैं। तो ये भी हमारा एक लाइफ साइकिल चल रहा है हर चीज का। तो इस तरह इसका भी एक लाइफ साइकिल है। आप कोई भी चीज उठा लो, हर चीज का लाइफ साइकिल है। प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है उसका भी लाइफ साइकिल है, एक टाइम आएगा वो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही है ना भाई, एक टाइम आएगा हमारा नाम भी नहीं रहेगा। तो इसलिए कुछ ना कुछ अच्छा करके जाओ। अच्छा, तो यहां पर जाकर अब हमने क्या किया, ये सब डेटा निकाल लिया। अब सिंपल क्या करना है अपने को कि भाई यहां जाके अपडेट मार दो ताकि रन टाइम पे डेटा चेंज हो गया। और इधर जाकर सबसे पहले तो इसकी यूआई तैयार कर लेते हैं, कंटेनर। अब हमें पता है कि भाई इसके अंदर चाइल्ड, इसके अंदर हमें कैसे दिखाना चाहिए। ऊपर हम दिखाते हैं कंटेनर के अंदर एक कॉलम दिखा देते हैं और कॉलम के अंदर चिल्ड्रन, जी ये बताऊं क्यों, ये इसलिए कि अभी मैं उसके ऊपर मैं यहाँ पे लिस्ट मारूंगा। एक पहले कंटेनर की थोड़ी सी डिजाइनिंग कर लें, उसके बाद इसको सेट करते हैं। कलर उसको देते हैं कलर्स डॉट ग्रे कलर का। यूआई में हम सबसे खराब हैं। फॉन्ट, अच्छा यहाँ जाके टेक्स्ट देते हैं चाइल्ड टेक्स्ट यूजर्स, और यहाँ से इसको हटाते हैं ताकि भाई यूआई तो दिखा दो। तुम्हारा ये यूजर लिखा आ गया। हम क्या करते हैं, इसको विड्थ देते हैं। हमें पता है कि हमें एक के अंदर 50% चाहिए, तो 50% विड्थ के लिए हमें पता है आप अपनी मीडिया क्यूरी के जरिए 50% मार सकते हो। ऑफ कंटेंट डॉट विड्थ, और क्योंकि 50% से 45 कर देते हैं। तो हम आपके ये विड्थ आ गई। थोड़ी सी हाइट सेट कर देते हैं। हाइट आपने सेट कर दी मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कंटेंट डॉट साइज डॉट हाइट मल्टीप्लाई 0.2, 0.1 कर दो या 0.2 सही थे वैसे, तो थोड़ा बड़ा लग जाता है। अच्छा ये आ गया। अब इसके अंदर हम इसको देते हैं चाइल्ड को फिर से कॉलम में, ये यूजर और ये इसका काउंट।
ऊपर यूजर आए, ऊपर काउंट दिखा देते हैं, नीचे यूजर दिखाते हैं, सेंटर पे लेके आते हैं, लेफ्ट राइट साइड से मार्जिन देते हैं, ये कुछ बहुत ज्यादा खराब हो गया, इसको 20 करते हैं। ठीक है भाई, तुम्हारे पास ये कोई यूआई, मतलब हम अब इसकी थोड़ी सी टेक्स्ट की स्टाइलिंग कर देते हैं। कलर वाइट से मेरे को नजर नहीं आएगा, आएगा सही है। और थोड़ा फॉन्ट साइज ज्यादा करेंगे तो हाँ नंबर दे देते हैं। अच्छा बैकग्राउंड कलर जो है ना थोड़ा सा कोई रंगीला कर देते हैं। अब कुछ ना कुछ सही है, ये सही है। और इसको रेड ना कर दें, ग्रीन कर दें। सेट है। और इस पे वाइट अच्छा लगेगा, तो इस पे हम वाइट मार देते हैं। सही है भाई, तो नीचे वाले को भी ये कर लेते हैं। बाकी इससे अच्छी स्टाइलिंग आप खुद कर सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों फॉर यूजर। अब यहाँ पे हमें काउंटर दिखाना है जो पीछे से डेटा आ रहा होगा। तो हमें पता है ये काउंट हमारे पास होंगे कितने, इसको हम मारते हैं, यहां से उठाते हैं, इस पूरे को एक विजेट मार मार देते हैं। अच्छा ये क्या, ये नीचे आ रहा होगा, एक मिनट, इसको हम अगर ये करते हैं, ये तो आएगा नीचे, और इसको करते हैं रो। अब हाँ ग्रिड व्यू लगा देते हैं। लेकिन यार ग्रिड व्यू में मेरे ख्याल एक मसला आता है, वो हाइट खुद ही सेट करते हैं उसको इंटेंस। चलो बोला इसका, हाँ हाँ ऐसे ही करूंगा, ऐसे ही करूंगा, मतलब इसको उठाकर वो तो नीचे कर काटूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यार ये मुझे ना, ये ऐसा करते हैं, सीधी बात है, इसको बस मेथड बनाते हैं, लंबी नहीं करते। वो हम खुद कर लेंगे यार। ग्रिड व्यू में फिर उसकी डिजाइनिंग चले, हमने कहाँ यूज किया हुआ ग्रिड व्यू, यूज किया ना कहीं पर। ऐसे ही करता हूँ मैं, ऐसे ही सोच रहा हूँ। ये कर लेते हैं, इसको उठाते हैं, कंटेनर मारते हैं, टेक्स्ट कंटेनर, और इसमें हम एक लेके जाएंगे नेम, और दूसरा हम लेके जाएंगे काउंट।
नेम हम यहाँ से भेजते हैं यूजर्स, कैटेगरी डिशेस, ये हो गया इस तरह करके। सही है भाई, ये आ गया वन यूजर कैटेगरी डिशेज और ऑर्डर। अभी इस पे हम डेटा दिखा देंगे, इससे अच्छी यूआई हम खुद बना लेंगे। अच्छा, और इसको सेंटर पे लेके जाने के लिए क्या पता ये सेंटर हो ही जाए बेचारा। हो गया सेंटर। अब ऊपर से कुछ ना कुछ टेक्स्ट दे दो या नीचे से अब सेट। सही है भाई, तो कुछ ना कुछ सेंटर पे आ गया ये। और हर साइड से मार्जिन चाहिए तो इसको मार दो कॉलम के अंदर, कंटेनर के अंदर, कंटेनर में मार दो मार्जिन। तो कुछ ना कुछ सेट हो गया। अब हमें यहाँ पे डेटा दिखाना है एडमिन के डैशबोर्ड पे, ताकि एडमिन का डैशबोर्ड खाली ना लगे। और क्योंकि हमें पता है कि भाई थोड़ी देर बाद यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर भी दिखाए जाएंगे, तो क्यों ना हम अभी दिखा दें। अब ये आ गया, अब इसको मारेंगे तुम्हारे पास ये ऑर्डर इसके दिखा दिए, इसकी हाइट कम कर देते हैं। ये आगे कंप्लीट ऑर्डर, वेरी गुड, ये ऐसे हो गया। हाँ ये भी कर सकते हैं, वरना ये है ना टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन पास कर दो। सही है, क्योंकि यार हमें उससे ज्यादा तो ये होना ही चाहिए था ना। कंप्लीट ऑर्डर तो दिखेगा ही दिखेगा, ये ज्यादा थोड़ी उसके लिए है। मतलब एडमिन बोलेगा ये क्या 3 बार ऑर्डर 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 लिखा हुआ है। तो ये पेंडिंग ऑर्डर, ये कंप्लीट ऑर्डर, ये ऑर्डर, तो ये अच्छा नहीं है, पेंडिंग ऊपर आएगा और ये कैंसिल ऑर्डर होगा। सही है। तो ये कैंसिल ऑर्डर हो गया, ये पेंडिंग ऑर्डर, ये डिशेस। अब इस पे डेटा दिखा देते हैं। अब इस पे डेटा दिखाने के लिए यूजर के लिए सबसे पहले तो हम यहां जाएंगे कॉलम के ऊपर। अगर कंट्रोलर डॉट इज लोडिंग होगी तो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाना, नहीं तो ये दिखाना। और ये लोडिंग हमें कब दिखानी है, जैसे ये फंक्शन हिट हो, सेट लोडिंग ट्रू, और जैसे ये फंक्शन एंड हो फॉल्स। अच्छा, और इधर जाकर यूजर्स की जगह कंट्रोलर डॉट यूजर काउंट, नहीं वो बाय डिफॉल्ट मेरे ख्याल स्ट्रिंग ही लेके आएगा, नहीं लेके आया तो कर लेंगे, लेकिन उसकी जो ऊपर टाइप उसको हमने दिया बाय नंबर दिया हुआ। सही है, हाँ ये लगाना पड़ेगा भैया, क्योंकि ऊपर नंबर है
और लेके स्ट्रिंग में आएगा, लेकिन ऊपर तो हमने इस नंबर दिया था, वो नंबर ही समझेगा इसको। तो हम यहाँ जाके इसको लगा देते हैं कंट्रोलर डॉट डिशेस डॉट, तो ये हमारे पास डायनेमिक हो गया। एक बार इसको रीस्टार्ट करते हैं ताकि रीस्टार्ट पे समझ आएगी कि क्या ये डायनेमिक डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। और ये जितने भी डिबगर लगाए हैं ये सब हटा देते हैं। कहाँ पे डिबगर, तुम्हारे पास ये आगे हमने सब डिबगर हटा दिए। अब इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, ये तो अपडेट ही नहीं हो रहा। अच्छा, इसलिए ये हिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा मेरे ख्याल में तो। हाँ, रन टाइम पे के लिए वेरी गुड, सही पकड़े भैया। गेट बिल्डर ये लगाएंगे तो ही तो रन टाइम पे आएगा यार। अब सर्च का ऑप्शन, ओह माय गॉड। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाकर यूजर की लिस्ट में लगा हुआ ये रहा। एडमिन होम कंट्रोलर, तो इसको बस सेंटर पे कर दो, बाकी सब सही है। तो अब जैसे ही रीस्टार्ट होगा और जब एडमिन के डैशबोर्ड पे आएगा तो उसको डेटा मिल जाएगा, तो उस हिसाब से ये दिखा देगा कि भाई 4 यूजर हैं, 5 कैटेगरी हैं, 9 डिशेज हैं। तो अब इसको किसी टैब में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो ये काम हो जाएगा ना। अब वापसी आते हैं, अब यूजर ऑर्डर करेगा। अब यूजर को लॉगिन करा लेते हैं। अभी हमारे पास यूजर आ गया। तो यूजर का डैशबोर्ड, कोई भी यूजर इस पे आके ऑर्डर नहीं करेगा, वो बोलेगा ऐप ही ऐसी है तो खाना कैसा होगा। अच्छा, तो क्योंकि इसकी यूआई आपको खुद सेट करनी है, क्योंकि जितनी अच्छी यूआई होगी यूजर इतना ज़्यादा उसके लिए अट्रैक्टिव होगी और वो इतना ज़्यादा ऑर्डर करेगा। अगर इस टाइप की दिखाओगे तो कोई भी नहीं आएगा। अच्छा, तो यहाँ पे हमने ऐड टू कार्ट का ऑप्शन दिया था। तो पहले तो हम ऐड टू कार्ट में जाते हैं, एडमिन को बंद करते हैं, अब यूजर में आते हैं। ऐड टू कार्ट में
ये हमने ये कर दिया, इसको हम देते हैं कॉलम के अंदर, कॉलम में दिया, अच्छा ये भी दिया हुआ है ऐड टू कार्ट, ऊपर भी टेक्स्ट लिखा है नीचे भी लिखा हुआ है। सेफ एरिया मारते हैं सबसे ऊपर तो ताकि ये नीचे आ जाए, सेफ एरिया आ गया। और उसके बाद ऐप बार लगा देते हैं। अब ऐप बार में क्योंकि हमें ड्राइवर चाहिए तो ड्राइवर का कंपोनेंट मंगा के इसके चाइल्ड को ड्राइवर डेटा दे देंगे और ये ड्राइवर डेटा आएगा यूजर साइड से। ये ख्याल करना ऐसा ना हो ड्राइवर सेम फंक्शन के नाम है, यूजर का ड्राइवर एडमिन को दे रहे हो और एडमिन का ड्राइवर यूजर को दे रहे हो, ऐसा नहीं करना, ये चीज का ख्याल रखना। तो ये आ गया आपके पास। और अब आपने ये हेडिंग उठाकर ऐप बार के अंदर टाइटल में जाकर इसको दे दी, तो अभी हमारे पास ऐप बार लिखा आ गया, ऐड टू कार्ट लिखा हुआ आ गया। अब क्या करना है भाई, ऐड टू कार्ट पहले तो यूजर का यहाँ पर डेटा शो करवाना है। शो करवाने से पहले यूजर ऑर्डर करेगा, होम में जाते हैं, बर्गर में जाकर, ठीक है बर्गर में जाएगा, क्लिक करते हैं ऐड टू कार्ट, इसको ऑर्डर बढ़ा देते हैं। तो ये हमने 3 आइटम किए। अब हमारे पास है ऐड टू कार्ट, इस फंक्शन के अंदर हमें कॉल करवाना है। तो सबसे पहले तो इनिट स्टेट गेट ऐड टू कार्ट का फंक्शन हिट करवा लिया, कैमल केस के हिसाब से बना लिया, गेट ऐड टू कार्ट, और इसके अंदर हमने एक कंट्रोलर बना लिया। कंट्रोलर एडमिन में नहीं यूजर कंट्रोलर में बनाया, अच्छा पहले ही बना हुआ है ऐड यूजर कंट्रोलर, इसमें से इसको डेटा उठाना है। तो आपने ये कॉपी किया, var कंट्रोलर इक्वल टू गेट डॉट पुट। अब ये तो हम इतनी बार कर चुके हैं भैया, ये तो रट्टा हो जाना चाहिए, ऐसे ही है ना, ये अभी भी नहीं आ रहा। और क्योंकि पहले यूआई पूरी बिल्ड हो जानी चाहिए, उसके बाद यार ये हमें रिटर्न में कुछ ना कुछ देता है कि भाई मुझे इतना टाइम लगा है हिट होने में। तो ये अगर हम नहीं ना देंगे तो वो बोलेगा भाई मैं तुम्हें जो डेटा देना चाह रहा हूँ तो कहाँ लोगे। तो हमने कहा भाई इस डेटा वेरिएबल में दे दो, मतलब कुछ भी नाम लिख सकते हो जो रिटर्न में आपको रिस्पॉन्स में डेटा मिलेगा। हाँ इतना टाइम मुझे यूआई बिल्ड करने में लगा है और उसके बाद मैंने ये काम किया। तो हम बोलते हैं हमें देखना ही नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्ट ये कर रहे होते हैं। अच्छा हाँ यार ये हर पेज ताकि ना कुछ पता नहीं है, यूजर एक दो पेज से बार बार जाएगा ना तो गेट डॉट पुट की वजह से ऐप फट सकती है, कहीं फट ना जाए, वो बार बार ना जा रहा हो, तो इसलिए आप हर पेज पे ये लगा दो। हाँ जहां जहां पे डेटा आपने गेट किया है वहां पे ये लगाना है। अच्छा अब मुझे ये यूजर कार्ड दिखाने हैं, तो मुझे गेट एक फंक्शन बना लिया गेट ऑल कार्ड के नाम से। अब ये क्या है, ये हमारे पास किसी एपीआई से नहीं आएगा। अच्छा तो मेरे ख्याल एपीआई से नहीं आएगा तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएगा। प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट कंट्रोलर का नाम है कंट्रोलर
डॉट ऐड टू कार्ट। तो चेक करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे आके यहां से जाते हैं। अच्छा रीस्टार्ट किया तो हाँ ठीक है। आते हैं ऐड टू कार्ट होम में, बर्गर को ऑर्डर करते हैं। तो हमारे पास ये कुछ डेटा आ गया। अब इसको दिखाना हमें यूजर कंट्रोलर तो हमारे पास ये क्योंकि दो दो कार्ड ऐड है तो ये कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। और अब हमने इसकी यूआई किस तरह बनानी है, इसको हम बनाएंगे लिस्ट व्यू के अंदर, लिस्ट स्टाइल के अंदर बना लेते हैं इसको। तो लिस्ट स्टाइल के लिए हमें पता है क्या लगाना होता है, लिस्ट स्टाइल नहीं, लिस्ट स्टाइल भैया, लिस्ट व्यू तो ऊपर लग गया है। लीडिंग में सबसे पहले नाम दे देते हैं, जो आपके पास डिश का नाम होगा। यहाँ पे हमारा डिश का नाम कहाँ से आ रहा होगा, डिश का नाम तो है ना, हाँ है, ये रहा, कंट्रोलर डॉट यूजर कार्ड कि इस इंडेक्स में जाकर डिश का नाम दे दो। तो ये आ गया जिंगर बर्गर डी। इसको हम कार्ड में देते हैं ताकि थोड़ा सा ये कार्ड बने आगे दो। स्टार्ट में इमेज लगानी है तो इमेज लगा लो, टाइटल लिखना है तो टाइटल लिख लो। वैसे इसमें इमेज भी आ रही है, आप इमेज भी लगा सकते हो। इमेज आ रही है यूजर कंट्रोलर, ओ सॉरी, कंट्रोलर डॉट कि इस इंडेक्स में जाकर डिश की इमेज। तो ये इमेजेस आ गई, क्योंकि मुझे ये इतनी बड़ी नहीं चाहिए तो मैं इसको मारता हूँ सर्कुलर अवतार के अंदर, थोड़े छोटे हो जाएंगे। इसको रेडियस दे देते हैं 20 रेडियस दे दिया, और इसको बैकग्राउंड इमेज मार देते हैं। जैसे ही बैकग्राउंड इमेज मारेंगे तो इमेज डॉट नेटवर्क नहीं चलेगा, अब क्या चलेगा, नेटवर्क इमेज। तो ये इमेज इस तरह करके आ गई। सही है भैया, थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, लेकिन ये मेरे ख्याल थोड़ा ज्यादा ही हो गया। इसको मार दो कंटेनर के अंदर, इसमें दे दो मार्जिन, ये थोड़ा सा स्पेस भी आ गया इसका। अच्छा अब टाइटल दे दो, यहाँ पे लीडिंग क्लॉज होने के बाद टाइटल आ जाएगा। टाइटल वही जो आपने नाम रखा था वो उठा लिया और यहाँ पे कॉमा लगा दिया ताकि एरर खत्म हो जाए, और ये आपका टाइटल आ गया। लेकिन यार अब आगे प्लस माइनस कैसे लगाएंगे, लगा पाएंगे? यूआई में हमें क्या करना होगा कि इसको हटाते हैं यार, जो मार्जिन दिया ना, चले हम यहाँ लगा देते हैं, जस्टन डिटेक्टर लगाते हैं पहले तो। इसमें आता है ट्रेलिंग, ट्रेलिंग के अंदर रो के अंदर आइकन, जी रेविजेट,
रो को रैप के अंदर वो सही है, लेकिन एक मिनट देखो ये आ रहा है। अब हमें ना इस साइड पर ट्रेलिंग आता है ना, एक्शन, वो तो ऐप बार में आता है। सब टाइटल उससे नीचे वाला, ये देखो अब ये आ रहा है। लेकिन हम जैसे इसको रो में डालेंगे ना, ये देखें ये आ रहा है, लेकिन जैसे हम इसको रो में डालेंगे वो ऊपर चला गया और बाकी सब खराब कर गया। इसको रैप में डालो। उसमें हमने है ओनली ओनली प्राइस दिखाई थी। प्राइस तो दिखाऊंगा, वो तो मसला नहीं है, लेकिन अब मुझे दो बटन भी दिखाने हैं और बीच में क्वांटिटी दिखानी है और लेफ्ट साइड पे वो दिखाना है। हाँ वही कर रहा हूँ। इसके अंदर हम पहले तो इसको देते हैं और उसके बाद रो को रैप करूं। सही है। अब ये आइकन डॉट ऐड, दो आइकन लगा दिए, बीच में टेक्स्ट आ जाएगा। सही है भाई, तो हमारे पास दो आइकन आ गए। अच्छा ये प्राइस कहाँ दिखाएं? हाँ प्राइस इसके नीचे दिखा देते हैं, सब टाइटल। देखिए ये यूआई आप इजीली अच्छी बना सकते हो, और यूआई पे ज्यादा टाइम लगाना, क्योंकि मार्केट को यूआई से ज्यादा वो होता है लगाओ बनिस्बत जो हम ये कर रहे हैं इससे। तो ये प्राइस आ गई। अब हमें क्या करना है, इस प्राइस को बढ़ाते जाना है। ये प्राइस अगर मैं प्लस पे क्लिक करूं तो ये बढ़ती जाए, और लास्ट में आके ऑर्डर की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो। सबसे पहले तो इसको मारते हैं सर्कुलर अवतार के अंदर। इसके लिए हम मारेंगे, यहाँ पे लिखा होगा ना हमने कुछ सर्कुलर अवतार। ये आ गया, और इसके अंदर इसी को हम इसको ही मार देते हैं। तो हमारे पास ये आ गया, और बीच में ये टेक्स्ट बेचारा बहुत छोटा हो गया। सही है भाई, एक प्लस का होगा, पहले मेरे पास प्लस का होता है, बाद में माइनस का होता है। अब माइनस का होगा आइकन क्या? सही है। डिलीट, लेकिन डिलीट का यार, डिलीट तो अलग मकसद है ना, ये तो अलग ही चीज है। रिमूव, हाँ रिमूव, गुड यार, रिमूव है, सही है। अच्छा तो हमारे पास ये आ गया। अब हमारे जितने कार्ड होंगे ये आ रहा है। अब ये जो प्राइस है ना,
सबसे पहले तो हमें ये करना है कि जब हम कार्ड ऐड कर रहे हो, डेटा मंगाया और डेटा में हम इसको रीस्टार्ट करते हैं ताकि कोई भी डेटा ना आए। और अब हमने क्वांटिटी 1 डाल दी। अब हम जाएंगे तो कोई भी कार्ड नहीं आएगा क्योंकि कोई भी कार्ड है ही नहीं उसके पास। होम में गया, बर्गर में गया,